झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। वाह वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे। और ईद के दिनों में ऐसा ही दिल चाहता है कि जितनी सारी टेंशनें हैं, जितने सारे ये फेरे हैं, जितने और घेरे हैं, जितने और मसाइल हैं, उनको एक तरफ रख दिया जाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। पूरे रमज़ानुल मुबारक में इबादत और फिर जागना, और जो स्केड्यूल हो जाता है एक बड़ा ही बिजी किस्म का और एक बड़ा मुनफरद किस्म का, आपका पूरा दिन गुजरता है, रातें गुजरती हैं, तो उसके बाद ईद में बड़ा तोहफ़ा आपको मिलता है कि एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। और यही खुशियाँ दोबारा करने के लिए हम मेहमानों को जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उन्हें मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में। इमरान अली की आवाज़ में आपने ये गाना सुना, और जब ये गाना चल रहा था तो सईद भाई और उनकी बेगम ने एक दूसरे को मायना खेज मुस्कुराहट दी थी, जिसके बारे में मैं पूछूंगी। सो हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, भाभी नाइला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक जी आपको। पहले तो ये ज़रा जो मायने खेज मुस्कुराहट थी इसका बताएं। हैं? मुझे तो सॉन्ग अच्छा लगा इस वजह से। नहीं अच्छा अच्छा है। अच्छा, एक और बात भाभी की ये है कि भाभी जब भी बात करती हैं सईद भाई के बारे में तो साईं कहती हैं, बड़े ही उल्फत से साईं कहती हैं। सो ये आपके कज़न हैं? जी जी तो आपने मैं मियाँ भी हूँ। हाँ, अब तो मियाँ भी हैं। तो ये शादी के बाद आपने डिसाइड खुद ही किया कि बस जी साईं? जी मैंने खुद ही डिसाइड किया। कज़न है तो नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, आपको इनकी ज़ाहिर पॉलिटिकल अफिलिएशन है, इनकी तो फैमिली में पॉलिटिकल अफिलिएशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, बल्कि मैंने खुद भी सईद भाई उन पॉलिटिशियंस में से हैं जो मैं गवाह हूँ बीइंग एन एंकर, क्योंकि मैंने इनको हर लेवल पर इंटरव्यू किया है। हमने लेबर यूनियंस के हवाले से भी बात की है, हमने कारकुनान के लेवल पर भी बात की है, फिर माशाल्लाह सेनेटर, फिर आगे और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, हर चीज़ में मैंने अपने आँखों के सामने देखा है कि जिस तरह बढ़ते रहे। आपने भी बहुत चीज़ें देखी होंगी। सो पॉलिटिकल अफिलिएशन से कभी आपको कोई डर, कोई परेशानी, या कभी शादी के वक्त, अब तो माशाल्लाह 21 साल हो गए, लेकिन उस वक्त कोई सोच आई, या इस पूरे सफ़र में कभी कोई सोच आई? नहीं, असल में इनका जो स्टार्ट था ना वही डर वाला था। हाँ, कैसे? क्योंकि इनके फादर की डेथ जो शहीद जी हुए जी। वो पॉलिटिक्स की वजह से हुए, वो एक बहुत बड़ा डर था हमारे लिए, खौफ था। तब तो शादी नहीं हुई थी हमारी, लेकिन मतलब सब जब डिसीजन ले रहे थे तो सब डर रहे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, मैं जाऊँगा अपने बाबा की जगह पे जाऊँगा। अच्छा सईद भाई, क्योंकि आपकी हम इतनी गुफ्तगू सुनते हैं, ज़ाहिर है अब तो वक्त के साथ साथ वैल्यू एडिशन हो जाती है, मगर जवानी, नौजवानी के दौर में जब बिल्कुल शादी का टाइम होता है, उस वक्त भी उम्मीद आपसे ये है कि आपने हर पहलू से सोचा होगा। तो शादी करते हुए आपने नाइला भाभी का जो इंतखाब किया वो किस वजह से था? ये तो ज़ाहिर है वो बचपन से साथ ही थे। नहीं तो साथ ही थे तो आपने सोचा चलो शादी कर लेते हैं। अच्छी लगी तो कर ली। अच्छी लगी तो आपने अपनी वालदा से बताया कि अच्छी हैं, यहाँ शादी कर सकते? हाँ, पता था सबको। सबको पता था। इस मामले में बहुत कम बोल रहे हैं। वैसे आप देखें इतनी तकरीरें करते हैं, इस मामले में नहीं बता रहे हैं। आपको बताया कभी इन्होंने? नहीं, ज़ाहिर है बताया था जब। बताया। नहीं, उस वक्त तो बताया होता है, उसके बाद जो है ना मियाँ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल मियाँ बन जाते हैं, और वो वाला एक्सप्रेशन नहीं आता। सईद भाई में है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल संजीदा हो जाते हैं। बिल्कुल संजीदा। हाँ, ये बात है ना, ये पूछ रही ये थी। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कोई। ये मैन्युफैक्चर। अच्छा भाई, ये बताएं, ईदें तो जिस तरह गुजरती हैं
आप लोगों की सबसे मुख्तलिफ ईद कौन सी है या यादगार ईद कौन सी है? हर ईद में मुझे लगता है, क्योंकि जो आप लोगों का बैकग्राउंड है और जिस तरह से आप लोगों के लोगों से मिलना जुलना है, कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होता होगा। तो कोई ऐसी मुनफरिद याद, कोई अलग बात, कोई अलग ईद पूछ लें इनकी। इनकी होती है? एक हमने खैर ईद उल फितर तो नहीं, ईद उल अज़हा जो है हज करने गए थे साथ। अच्छा, एक माशाल्लाह। एक ईद हमने ज़ाहिर है कि सऊदी अरब में की, मक्का में की, तो वो ज़रा मुख्तलिफ थी। ज़ाहिर है कि उस वक्त वो सूरत हाल वहाँ नहीं थी जो यहाँ कराची में नॉर्मली लोग साथ रखते हैं, मिलना मिलाना। वो एक मुनफरद सी थी, मुख्तलिफ थी। ज़ाहिर है वो सबसे अच्छी ईद थी। फ़र्ज़ भी था, वो भी पूरा किया, और एक वो एक मुख्तलिफ थी, बाकी तो सब रिवायती है। हाँ, बाकी रिवायती हैं। इस रिवायत में आप अपने हल्के को तवज्जो देते हैं ईद के दिनों में। और कौन से ऐसे ख़ास लोग हैं जो आप जाना ज़रूरी समझते हैं कि इनके हम नहीं, ज़रूर एक तो जाऊँगा? बिल्कुल मतलब वो आप कह दें कि बाय बुक चलता हूँ वालिद साहब के वक्त से लेके। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि मेरे वालिद साहब जब थे, वो जब जाते थे ईद के दिन सुबह नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैं साथ जाता था। नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते थे, मैं साथ जाता था। तो जिन जिन की कब्रों पे वो जाते थे, मैंने वो सिलसिला कंटिन्यू। माशाल्लाह। तो वो लोग थे जिनको मैंने भी नहीं देखा था, मुझसे पहले इंतकाल कर गए थे, तो उन कब्रों पे सब पे जाते हैं। लेकिन वो अभी तक आपने वो उसी अभी तक तरह- कंटिन्यू किया है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक है कि जिनकी डेथ हो गई होती है, पहली ईद होती है, उनके घरों पे जाते हैं ताजियत के लिए, तो वो एक सिलसिला है। फिर उसके बाद लोग मिलने मिलाने के लिए आते हैं। तो ये एक मतलब रूटीन हमारी वो रूटीन वाली ईद है। हाँ। अच्छा, कभी आपने अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला नहीं दिया कि इस ईद पे ऐसे कर लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते क्योंकि वो कुछ तो नहीं। रूटीन है। फिर लोगों का आना जाना मिलना, तो वो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अच्छा, वैसे लड़कियों की शादी होती है या जब अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, उसमें कहती हैं भाई दूसरे दिन मैं तो अम्मी के यहाँ जाऊँगी या तीसरे दिन सब जमा हो रहे हैं मैं जाऊँगी। आपका ऐसा कोई दिन मना हुआ है? ऐसा बना हुआ है? हम कहते हैं जब जाना चले जाओ। अच्छा। नहीं नहीं, फर्स्ट डे तो नहीं जाना। जब जाना है चली जाओ, मगर मेरी मसरूफियत तुम्हारे सामने। हाँ, फर्स्ट डे तो नहीं जाते, लेकिन फिर सेकंड डे होता है कि अम्मी के घर। और उसमें क्लैश, इस तरह का क्लैश हो जाता है कि आपको भी कोई इनविटेशन आ गया, वहाँ जाना ज़रूरी है, तो अम्मी के घर भी, तो कैसे मैनेज करें? ये आपने भागदौड़ ज़िंदगी में फेस की होगी बहुत। ऐसा भी होता है, लेकिन फिर अम्मी को ज़ाहिर है सॉरी कर देते हैं, फिर वहीं जाना होता है वहीं उनके साथ। भाभी तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सेंसिटिव और बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, ऐसा ही है? या घर में आवाज़ जब गूंजती है तो हर तरफ गूंजती है? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, आजकल तो इनकी ही गूंज रही है। हाँ। किस पे किस पे किस पे? किस पे मतलब जैसे माहौल बना हुआ है पॉलिटिक्स का, तो घर पे भी आते हैं तो कभी कभी मूड खराब होता है। मूड खराब होता है तो कौन जद में कौन आता है मूड नहीं खराबी आती के? हूँ और कौन आता है। ये बात होती है। ये इन्होंने सच बोला, क्योंकि वाकई ये बात तो सईद भाई बताएं, आज मौका है। मैंने देखा है कि हस्बैंड तरक्की करते जाते हैं, माशाल्लाह उनको नाम मिलता जाता है, सारा कुछ होता है। जब भी कोई ऐसा मौका होता है ना और गुस्सा निकलने वाली बात होती है, औलाद पे नहीं निकलती। बच्चों को नहीं डांटेंगे, बीवी क्यों जद में आती है? क्या बात है ये? नहीं, वैसे आमतौर पे जितनी बिजनेस में आती है ना, ये उसके 1% भी नहीं आती। अच्छा चलें, जब आती है तो क्यों आती है? एक तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जो मेरी बाहर की लाइफ है ना, उसको मैं घर में आके बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मैं बाहर हो रहा है ना उसको डिस्कस ही ना करूँ। जब घर में आता हूँ तो फिर और घर की बातें करें तो तरह, बस बाहर की चीज़ों को छोड़ दें। फिर कभी कभी खैर वो टीवी देख रहे होते हैं, पॉलिटिक्स में डिस्कशन हो जाता है, बट अदरवाइज कोशिश ही होती है कि बाहर के जो झमेले हैं वो घर में ना लाऊं। तो लेकिन पॉलिटिकली बहुत एनलाइटेंड है और ऑब्वियसली एक चीज़ अरे, ये फैमिली मेरे में बच्चे चल तो रहे सब हैं। हैं। हाँ, सब लोग। तो आप लोगों की पॉलिटिकल गुफ्तगू होती रहती है घर पर? हाँ, बहस हो जाती है? नहीं बहस नहीं बहस नहीं। मशवरे देती हैं कभी कभी अच्छे। मुझे कहते हैं मेरे टॉक शो देखा करो, फिर मुझे बताओ क्या सही था, सही बोला ये वो, इस तरह ऐसे। अच्छा, टॉक शो देखकर आप क्या बताती हैं इनको कि क्या चीज़ पे तवज्जो जैसे दें? मुझे अच्छा एक लगता तो है- मुझे पता है, वो मैं बताऊंगी, आप बताएं। टॉक शो देखती हूँ तो फिर जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ कि आज आपने अच्छा बोला, या अच्छा हुआ, या एंकर भी अच्छा था सामने, उसने भी अच्छे क्वेश्चन किए तो बड़ा मज़ा आया। कभी नहीं होता है तो मैं कहती हूँ नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे कहा ना कि चीज़ ठीक नहीं है तो मैं खुद ही फील कर रहा था कि यहाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन एक ये बात है ना, अभी जब हम मेकअप रूम में थे तो मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट से कहा कि सईद भाई की भी पफिंग कर दें। ऑब्वियसली जो हम पफिंग करते हैं, मैं पहले भी इनको जानती हूँ क्योंकि ये कहते हैं नहीं पफिंग नहीं करानी, और एक दफ़ा आपकी गैर मौजूदगी में भी इन्होंने कहा था कि बेगम कहती हैं पफिंग करा लिया करो। तो अभी भाभी ने उनको मेकअप आर्टिस्ट को दोबारा बोला नहीं पफिंग करना। तो आपकी पफिंग जो है वो उसका भी ख्याल है उनको। अच्छा, इन्होंने हाँ, ये मुझे और भी बहुत चीज़ें मशवरे देती हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। ये वो कुछ क्या नहीं मशवरे करते, हैं? कुछ भी नहीं। जैसे आजकल तो मर्द होते हैं ना, वो फेशियल करवा लिया, ये करवा लिया, कुछ भी नहीं करवाते। हाँ,
कहती है बाल पे रंग लगवा लो, काले करा। हाँ मैं कहती हूँ डाई करवा लूँ, मैं खुद नहीं, थोड़ा बहुत उनको क्या काला करा। कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं। हम कहते हैं चलो फेशियल करवा लो आप, इतने बिजी। अच्छा ये सब तो आप कहती हैं ऐसा करा लो वैसा करा लो, लेकिन जब फिर लोग सेल्फी बनाने आते हैं साथ तो फिर आपको टेंशन भी होती है, वो क्या है जरा बताएं। मुझे टेंशन तो बिल्कुल नहीं होती। नहीं नहीं नहीं। अच्छा सेल्फी बनाने जब आती हैं बच्चियां लड़कियां या वैसे खवातीन, तो क्या कोई ऐसी सेल्फी याद है आपको जो आपको हैरान कर दिया हो जिसने? एक दफ़ा एयरपोर्ट पे ही हुआ, हम लोग एयरपोर्ट पे थे खड़े, तो एक लड़की आई जल्दी जल्दी आई और मैं और सईद साथ खड़े थे, हम दोनों की फ्लाइट थी। तो उस लड़की ने मुझे कहा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, उसने मुझे यूँ किया ना एक्सक्यूज़ मी, यानी आप साइड में हो? हाँ आप एक्सक्यूज़ मी यूँ करके ना, तो मैंने यूँ देखा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो साईं के साथ तस्वीर यूँ ली और कहने लगी साईं को थैंक यू सो मच करी, और जैसे मैं खड़ी तो आपने क्यों नहीं बुलाया भाभी को भाई कि आ जाओ तुम भी आ जाओ, लोग बोल देते हैं। बुला दे। तो वो फिर मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा मे बी वो भी एक्साइटेड होता है ना, बंदा एक्साइटेड में भूल जाता है कि कोई और भी खड़ा है। तो वैसे मैं कंफर्टेबल होती हूँ ऐसी कोई बात। अच्छा भाई ईदी देते हैं आप बेगम को? जो चाहती है ले लेती है। पर्स से निकाल लेती हैं? हाँ वो इजाजत है। तो ईदी वैसे नहीं देते, एक होता है कि भाई ईदी तो दें। नहीं तो ईदी है ही नहीं की, तो मैं क्या दूँ, बच्चों को देता हूँ। बच्चों को देते नहीं हैं? ईद से पहले दे देते हैं ना, जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो दे देते हैं इस तरह। पूरी तरीके से उनको पता है कहाँ से कैसे कवर करना सारा है। पता है। सारी ट्रेनिंग आपने करवा दी है, सब बता दिया है। हम पैसों वैसों पे हमारा कभी वो नहीं, दे देते हैं। हाँ अच्छा चलें इस बात को और कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं अपनी वाइफ नाइला के साथ। आप सबको बहुत ईद का दिन मुबारक हो। आज हम इनको जान रहे हैं, आपसे मुलाकात करवा रहे हैं क्योंकि इनकी शोला बयानी होती है वो पॉलिटिक्स को लेकर होती है। आज हमने सोचा कि पॉलिटिक्स की कोई बात ना करें, आज इनकी बात करें। सो आप हमारे साथ रहिए, आप सबको ईद मुबारक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। और हम भी अपनी ईद दुबाला कर रहे हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सिंगर हमारे इमरान अली हैं जो अभी हमें कुछ सुनाने वाले थे, लेकिन हमने कहा कुछ देर रुक जाएं क्योंकि नाइला भाभी ने इनको बताया है कि उन्हें कैसा म्यूज़िक पसंद है, तो हम लेटर ऑन इनसे उसी तरह का म्यूज़िक सुनेंगे। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं अपनी वाइफ नाइला के साथ, और बड़ी मुनफरिद इनसे बातें हो रही हैं। कुछ लोगों के भी ख्यालात हैं जो मेरे पास क्यू कार्ड में आए हैं, जो मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आपसे पूछूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा ये बताइए, क्योंकि आजकल जलसों का दोबारा बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है, पाकिस्तान की सियासत में हो जाता है ना, अचानक से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जलसों में आपकी कितनी पार्टिसिपेशन होती है? मैं जी जाती हूँ हर जलसे में। हर जलसे में जाती हैं? हर जलसे में जाती हूँ। अच्छा, और क्या मतलब आपका क्या वो रहता है? नारे वारे लगा, नारे भी लगा। हम लोग तो अपने आप को बिल्कुल कारकुन ही समझते हैं ना, तो जलसे में हम लोग यही समझ रहे हैं, हम लोग तो जियाले हैं और इस तरह। लोगों के साथ तो बैठते जैसे हैं, लोगों हाँ बल्कि पिक्चर भी मैं आपको दिखा दी थी, तो हम लोग नीचे बैठ के उनके साथ ऐसे ही नारे लगा रहे होते हैं। सही। ऊपर सईद नारे लगा रहे होते हैं नीचे। वाह वाह क्या बात है। और आपकी फैमिली में जिस तरह अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे कि माशाल्लाह काफ़ी इन लॉज में काफ़ी लोग हैं, और सब जो हैं सब और लोग भी जाते हैं फैमिली से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिली जाती है। इनकी सिस्टर्स जाती हैं, कभी कभी तो मदर्स को लेकर मेरी अम्मी भी आ जाती हैं, इनकी अम्मी भी आ जाती हैं उनको लेके भी। अच्छा, कुछ सवालात जैसे मैंने कहा कि लोग आपसे जो पूछना चाहते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, आपसे लोगों को ये शिकायत है कि आप बिलावल साहब के बहुत करीब हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनके करीब आने का मौका नहीं मिलता। नहीं, बिलावल साहब के तो बहुत लोग करीब हैं। तो ये लेकिन और कुछ लोग करीब उनके आना चाहते हैं, लेकिन आपकी कुर्बत की वजह से उनको मौका नहीं मिलता। ये सच है या नहीं? मुझे जो लोग जानते हैं, मैं तो लोगों को प्रमोट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पार्टी में अच्छे लोग जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं वो आगे आएँ, पार्टी को सर्व करें। तो मैं उन लोगों में से नहीं जो लोगों को धक्के देता हूँ। अच्छा, हाँ। ऐसी कोई लेग पुलिंग नहीं करते आप? नहीं नहीं नहीं। वैसे लेकिन बिलावल साहब के जो एक चीज़ है कि मैं लड़ता हूँ तो खुल के लड़ता हूँ, वो सामने लड़ते हैं, साजिशों वाला काम नहीं करता हूँ। अच्छा। और अच्छा, वैसे बिलावल साहब के साथ क्लोजनेस कैसे हुई? क्योंकि सही है, सेम फैमिली है आपकी, मोहतरमा से भी बहुत क्लोजनेस थी। एक तो देखें, ऐसा करूँ मैं आपसे, जो लीडर्स होते हैं ना, ये लीडर्स की क्वालिटी होती है कि वो सबको ये फील करवाते हैं कि वो सबसे करीब है, सबसे कुर्बत है। ये लीडर की सलाहियत होती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि कोई मैं अकेला ही हूँगा जिसको ये खुशफहमी है या गलतफहमी है कि मैं उनके करीब हूँ। बहुत सारे लोग हैं पार्टी में जो शायद बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन जाहिर है जो पोजीशंस मेरी हैं, कराची का प्रेसिडेंट हूँ, कराची एक बड़ा शहर है, उसकी हवाले से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, थोड़ा पता है, शायद एतमाद करते हैं पार्टी इस वजह से की वजह। अच्छा,
आप बचपन में लेकिन बहुत जिस हवाले से ये पूछा गया सवाल वो बात गलत है। ओके, आप बचपन में बहुत जिद्दी थे, मगर सियासत में भी आपकी यही आदत है कि जिस बात पर अड़ जाएं तो इसे मनवा कर या ऐसा इसे पूरा करके दम लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा अड़ियल हूँ। क्या ज़ोडिएक साइन क्या आपका? कैंसर। कैंसर कैंसर। हम दोनों कैंसर है। अच्छा, तो कैंसर वाले जरा अपनी बात पे अड़ जाते हैं। पता, लेकिन बहरहाल हाँ हाँ, ये बात मनवा के फिर छोड़। नहीं, लेके तो मैं वैसे तो काफी बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी हूँ, लेकिन कहीं वो सुई अटक जाए तो फिर अटकी रहती है ये। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मैं वैसे बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी हूँ, तो अगला यही सवाल है कि वैसे तो आप बड़े नरम मिजाज इंसान हैं, लेकिन आप अपने मुखालफिन के लिए बहुत सख्त मिजाज हैं, और जिसकी वजह से ज़बान की तलखी चेहरे से आया होती है। नहीं, ये तो अब पता नहीं चेहरे से यहाँ होती है कि नहीं होती है, लेकिन नहीं, ये मैं तो कोशिश पीटीआई करता के हूँ, दौर में हुआ है ऐसा, वरना ऐसे नहीं। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि तल्ख तरीन बात भी थोड़ा मुनासिब अल्फाज में कर लूँ, ये कोशिश करता हूँ। लेकिन आ जा तलखी से मुराद वो नहीं है कि किसी नेगेटिव सेंस में, लेकिन वो चेहरे पर आ जाता है जो आपके जज्बात बाज़ होते हैं। जगहों पे अगर अब सामने कोई और तरह की ज़बान समझता ही ना हो तो फिर थोड़ा बहुत करना पड़ता है। गलत बात पे रिएक्ट कर जाते। अच्छा, ये बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि आपको तारीख के बारे में पता नहीं है, और जब आप तारीख के बारे में रेफरेंस दे रहे होते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, क्या ये सच है? मैं गलत बात करता नहीं वैसे नॉर्मली। हाँ, नहीं पता होगी तारीख, अच्छा तारीख नहीं पे पता हो कितना तो बात मुताला है आपका? नहीं पता होगी तो मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन अगर करूंगा तो फिर वो ठीक होगी। अगर किसी ने कोई रेफरेंस दिया कि मुझे चैलेंज किया था, मैंने कहा जिसने कहा वो सब इसी तरह चैलेंज करे मुझे आके, मैं साबित करूंगा मैं ठीक हूँ। तो कोशिश मेरी होती है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं। चैलेंज तो आप बहुत लोगों को करते हैं, एक जर्नलिस्ट को भी आपने चैलेंज किया, केस भी जीत लिया। चैलेंज तो आपने खैर काफी किए हुए। तो मैंने अगर कहीं रेफरेंस कोई दिया होगा तारीख का तो ठीक ही दिया होगा, गलत नहीं दिया होगा। गलत नहीं दिया होगा, इतना आपको इत्मीनान है। अच्छा, कुछ मुहावरे हैं भाई, जो आप बताएं कि किस पार्टी या फर्द को आप डेडिकेट करना चाहेंगे कि ये आपके लिए। अंधा बांटे रेवड़ियां अपने, ये तो इमरान खान को ही कह सकते इमरान खान। अपने अपनों को। हैं। दोस्तों को ही नवाजा है बस उसने। बातें करोड़ों की, दुकान है पकौड़ों की। शेख रशीद और इमरान खान दोनों पे आता है। मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। ऐसे ही सारे इमरान खान के मुतालिक ही निकाली हैं। बस आजकल जो है आपके जहन में वही छाए में बसेरा किया हुआ है उन्होंने वैसे काफी है। ये सारी बातें फिट हैं उन पे वैसे। अच्छा, कुछ शख्सियात जिनके नाम पे इनके अलकाबात दें। वैसे तो आजकल ऐसे अलकाबात मिल रहे हैं कि हम क्या कह सकते हैं। भाभी, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, एक आप दें और एक आप, सही है? अच्छा, नवाज शरीफ बहुत अरसे बाद नजरियाती बने। नजरियाती बने। जी भाभी। क्या करूं? मैंने कर लिया, अब कुछ तो दूसरा पूछूं आपसे? हाँ, दूसरा पूछे। शेख रशीद। शेख रशीद डटाई से ये जो दिल में आ रही है वो बोल दे। डटाई से झूठ बोलता है। हाँ, मिठाई से झूठ बोलता है, और मैं तो उसको रशीदा बोलती हूँ। ओह, ओके। आसिफ जरदारी साहब। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में अच्छे से उनके जैसा जीरक पॉलिटिशियन कोई नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझते हैं ना, कोई नहीं जानता। लोग ये कहते हैं, जब आप ये बात करते हैं ना, क्योंकि पहले भी मैं शो में आपकी कभी कॉल भी लेती हूँ या वैसे आपसे एनालिसिस लेती हूँ, तो लोग कहते हैं कि इन्होंने तो कहना है ना, इनकी तो पार्टी ये है। तो सब कहते क्या ये वजह है? अब तो सब कहते हैं। हाँ, क्या यही वजह है? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब के तो जो मुखालिफिन भी हैं ना, वो भी मानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत को जितना आसिफ अली जरदारी जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। तो ये हर शख्स कहता है। फारूक सत्तार। बस बेचारे फारिग हो गए। काम लिया जा सकता था उनसे मजीद। हाँ, नाम तो खैर बाकी कराची की सियासत में खासतौर पे बड़ा है, रहा है उनका, है, लेकिन अब तो फारिग है। मुस्तफ़ा कमाल। बस वो अपने आप को ज़रा शायद ओवर एस्टिमेट कर गए हैं। फजलुर रहमान। बहुत जीरक है, बहुत ज़हीन सियासतदान। वाकई मेहनती। उनका परसेप्शन जो है वो बड़ा डिफरेंट है वैसे अवामुन्नास में। देखिए, एक तो जब बाहर से आप दूर से लोगों को देख रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ होते हैं, तो मैं जब सेनेट में गया ख़ास तौर पे, वहाँ तो बड़ा करीब से लोगों को देखने का मौका मिला सबको। तो कई बड़े बड़े नाम थे जिनको करीब से देख के मायूसी भी हुई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके मतलब मैं कह सकता हूँ कि वाकई वो जेन्युइन पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें फजलुर रहमान साहब भी हैं। सियासी नज़रियाती इख्तलाफ आप कर सकते हैं, ज़ाहिर है कि मैं भी 100% इत्तफाक उसे नहीं करता हूँ, लेकिन हैं बहुत समझदार आदमी।
अच्छा, कोई आपका ऐसा फ्रेंड जो बहुत अच्छा फ्रेंड है लेकिन किसी और पार्टी से उसका ताल्लुक है और जब आप लोग मिलते हैं तो पार्टी की बात नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो बहस मुबाहिसा भी कर लेते हैं, कौन है? नहीं, दोस्तियां तो मेरी हैं। एमक्यू के अच्छा, कुछ अच्छा, दोस्त कौन हैं, दोस्त है? पीटीआई के भी कुछ लोगों से हैं। कौन कौन मतलब? वैसे मतलब जो बहुत फ्रैंकनेस जिसको आप कह लेना, वो मेरी शाही सईद से बहुत है। अच्छा, शाही सईद साहब का तो पार्टी बिल्कुल ही हाँ, डिफरेंट लेकिन है ये कि वो अगर किसी और पार्टी में हैं और मैं किसी और पार्टी में, तो उनके साथ फ्रैंकनेस या बिल्कुल कह लें तो वो बहुत ज़्यादा है। बाकी वैसे दोस्तियां तो बहुत सौ से हैं। नून लीग के बहुत शिकायत कर देते हैं लोग आपसे, जिस तरह टीवी चैनल्स में या वैसे ऐवानों में शिकायतें होती हैं, जब पर्सनली भी मिलते हैं, ईद पर भी मिलते हैं, शिकायत करते हैं कोई कि तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, तुम लोग ये कर रहे छोटी हो मोटी होती है, लेकिन वो मैं हिसाब किताब उधर ही चुका करता हूँ। उधर? अच्छा भाभी, बच्चों में किसको शौक है पॉलिटिक्स में आने का? क्योंकि आप भी वो फहम रखती हैं, आप जिस तरह बात करती हैं, बातें बताती हैं, पॉलिटिक्स का आपके भी अंदर रचा बसा हुआ है, और सईद भाई तो हैं ही, तो बच्चों में वो किसको शौक है? खरबूजा खरबूजे को देख के हाँ, तो वो खरबूजे ने खरबूजे को देख के रंग पकड़ा है या इस तरफ हुआ है? नहीं नहीं, इस तरह मुझसे रंग पकड़ा है। हाँ, तो तो हर बताइए। वक्त वो दिन में मेरी बेटियों दोनों को शौक है। दोनों बेटियों को शौक? बेटे को बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है फिलहाल नहीं है, लेकिन शायद हो जाएगा उसको। नहीं नहीं, लेकिन वो कहता है मैं बिजनेस में। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। ईद मुबारक। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजो कलियां बह के रोंदे नैन न माने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। और ज्यादा एक्सप्रेसिव तो नाइला है भाई। आप सॉन्ग पता है मेरे दिल के इतने करीब है ना, मैं इनको वाकई बहुत मिस करती हूँ। हाँ, कब कब जब कब busy क्या हो मतलब जाते हैं हर वक्त? हर वक्त ही, क्योंकि इतने बिजी होते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं। देखिए आज इन्होंने वो झलक रहा था इनके चेहरे से। नहीं, वो ठीक है, सही। तो वो मेक गुड किया करें ना आप, जो टाइम चला जाता है उसके बारे में फिर नहीं, अब जो घर आने का टाइम होता है उसी तो आते हैं। उसी वक्त नहीं नहीं, घर भी आते हैं ना तो भी बिजी होते हैं, फोन पे या इस पे, इस तरह बिजी होते हैं घर पे भी। तो आपकी क्या ख्वाहिश होती अच्छा, है? ख्वाहिश तो बहुत है, बहुत सारी ख्वाहिशें। शॉपिंग पे चलें, लॉन्ग शॉपिंग ड्राइव पे चलें, लॉन्ग क्या ड्राइव क्या? पे चलें, या वैसे भी साथ टाइम गुजारें। तो पहले फील नहीं होता था कि शुरू में चलो बच्चे थे छोटे, उनके साथ ये वो टाइम गुजर गया, लेकिन अब बहुत शिद्दत से फील होता है ना। तो ये मुझे मजाक करते हैं कि एज का भी, मैंने कहा एज मैंने कहा मे बी, जाहिर सी बात है पहले बंदे को नहीं फील होता है, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो बिजी हो गए हैं,
ये अपनी लाइफ में बिजी, तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला मुझे नहीं feel नहीं, होता है। फील तो होता है भाई। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है बॉन्डिंग, जैसे जैसे आप कहना चाहेंगे उम्र बढ़ती जाए। मैंने उसको टाइम गुजरने में कर दिया। नहीं, टाइम गुजरता नहीं, जाता वो है, भी fact बॉन्डिंग है एक ना। डिफरेंट नौयत की होती जाती है। हाँ बिल्कुल, अब वैसी जैसी शुरू के सालों में होती है उससे मुख्तलिफ हो जाती मुख्तलिफ है। होती है ना। अब बच्चे बड़े हो गए, वो बिजी हो गए अपनी एजुकेशन में, इसमें ये भी बिजी, तो मैं तो जाहिर सी बात है अकेली। हाँ, सेम मिजाज है आप लोगों का वैसे? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। नहीं है, ऑपोजिट है। अपोजिट है, मेरा टोटली ख्याल नहीं डिफरेंट है हम लोग। जैसे है साइंस सेम है, हाँ, लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, लेकिन उसे बड़ी आराम से आप लोग हल नहीं, कर अब लेते हैं। गुजारा ठीक हो रहा है। गुजारा ठीक है, अच्छा हो रहा है। माशाल्लाह। मतलब ये इस तरह नहीं कि जैसे करें फील करें कि मैं ये हूँ वो हूँ, इस तरह नहीं। कभी कभी मैं मजाक में कहती हूँ ना, मैं मिनिस्टर की बीवी, तो कहते हैं क्या मिनिस्टर मिनिस्टर सब एक जैसे ही होते हैं, सब वो होता है ये होता है, इस तरह बोलते हैं। हाँ, वो सादा तबीयत हाँ, के हैं। सादा तबीयत के हैं। इस ये लॉरल्स से और ये जितने आपको प्रेस्टीज मिलती है या पोजीशंस मिलती हैं, इसका कोई ख़ास असर आपकी नफ्सियात पे नहीं हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद पॉजिटिव ही हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा हो जाऊँ। एक मैंने समझाता भी हूँ, खैर नए जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, कि अपने आप को आप ऐसा, अपना परसेप्शन है, इमेज आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई आदमी आपके साथ बात करते हुए हिचकिचाए ना, मतलब कंफर्टेबल, इजी हो, बड़ा इजी हो कि मैं जाऊँगा, बात करूँगा, मेरी बात सुन लेगा। अच्छा एक बात बताएं, चलें अब आज ईद का मौका है, आराम आराम से बात जो आम लोगों में होती है कि जब वो एक पॉलिटिशियन को देखते हैं XYZ, वो एक जगह से शुरुआत करता है, उसकी रिहाइश की एक जगह होती है, उसकी एक गाड़ी होती है और सारी चीज़ें होती हैं। बाय द टाइम जैसे जैसे पॉलिटिक्स परवान चढ़ती है, उनके घर भी बदल जाते हैं, पहनावे भी बदल जाते हैं, गाड़ियाँ भी बदल जाती हैं, और लोग ये कहते हैं कि इतनी इनकम तो नहीं है, फिर ये सब कैसे हो गया? और फिर वो घूम फिर के ज़ाहिर है उसी सब में आ जाते हैं कि जी ये शायद गलत ही हुआ है। ये क्या साइंस है, ज़रा इसके बारे में भी तो बताएं। देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि जब कोई हमारी इसी पोजीशन पे आ जाए तो आपके पास जायज़ रास्ते भी इतने होते हैं कि ठीक तरीके से भी आप ताल्लुकात होते हैं, ज़ाहिर है कि आपके कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो शायद और लोगों के लिए मुश्किल होती हैं आपके लिए आसानी से हो जाती हैं, तो आप आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको पैसे की बहुत ही हवस हो, उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने आप को बड़ा महदूद रखता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितनी मुझे ज़रूरत है अल्लाह ताला मुझे उससे ज़्यादा देता है, तो मेरा गुजारा ठीक होता है। बाकी वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है कि जब बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं कि जैसे मेरा एक शुरू से तरीक़ेकार है, गाड़ी अपनी होती है, जब सरकारी आती है अपनी भेज देता हूँ, अच्छा, बेच के कहीं और लगा देते हैं, पैसे चले भाई, कुछ ना कुछ से बेहतरी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई काम कर लेते हैं, ज़ाहिर है उसके बगैर तो गुजारा मुश्किल होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब कुछ खर्चे कम हो जाते हैं जब आप सरकारी पोजीशन में होते हैं, पेट्रोल आपको मिल जाता है, आपका गुजारा उस पर होता है, गाड़ी आपको सरकारी मिल जाती है, घर अगर किराए पे लिया तो वो किराए के पैसे सरकार दे देती है, वो कर लेती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं भी लेता, जो मेरी इंटाइटलमेंट है लेकिन मैं नहीं लेता, लेकिन ये घर का किराया ले लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ, पेट्रोल ले लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं अक्सर एक लोग बताता हूँ, हर तकरीर में मैंने कहा, सेनेट में कहा, सूबाई असम्बली में कहा, मैं जब बल्दियात में था तब मैंने कहा कि हमारा बैकग्राउंड बड़ा हम्बल सा है, बड़ी एक नॉर्मल सी फैमिली थी, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने वो गुजारा दिया। लेकिन मैंने ये कभी नहीं बताया कि जब से मैं पैदा हुआ अपने घर में, पैदाइश के वक्त से हमारे पास गाड़ी रही है घर में, माशाल्लाह। मतलब कोई ऐसे आप वो लकी चाम थे घर के लिए। तो कभी लोग बड़े असेंबली में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, मैंने बहुत लोग हैं, बड़े ख़ानदानी लोग हैं, उनके आबा अजदाद बहुत जागीरदार थे, रईस थे होंगे, लेकिन मैं कम से कम बिल्कुल ऐसा गया गुजरा भी नहीं था। मैं जब पैदा हुआ घर में जी, तो शायद उस वक्त बहुत कम लोगों के घरों में गाड़ियाँ होती थी, और हमारे इलाके में जहाँ हम रहते हैं वो एक ही गाड़ी थी जो हमारे पास थी, जो आप लोगों के पास थी। तो वो आज तक अल्लाह का शुक्र है कि चली रही है। अच्छा, अभी भी वो गाड़ी नहीं है लेकिन गाड़ी मैंने कहा वो गाड़ी अब तक चल रही है। मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो मैं ले लूंगा कहीं से, लेकिन ये विंटेज करके उसको रखेंगे। अच्छा, एक ये भी तो बात बताएं, जो जिस तरह आपने कहा मैं मिनिस्टर की बीवी हूँ, कभी आपने सड़क पे या कहीं किसी को कहा कि पता है मैं कौन हूँ? नहीं, आपने नहीं कहा? मैं नहीं कहती, मैं बिल्कुल नहीं कभी भी और मैं किसी को बल्कि शो भी नहीं करती ना। हाँ, कहीं भी जाती हैं, कभी स्कूल पहचान गई या कहीं वेट करना, डॉक्टर के पास वेट करना पड़ रहा है, कभी मैं वेट कर लेती हूँ। अच्छा, किसी को कहती नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं शो करती, मैं वेट कर लेती हूँ। मुझे तो कभी फिर कोई पहचान लेता है ना तो फिर बोलते हैं आप ऐसे बैठी, आप, मैंने कहा नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे आके अक्सर लोग कहते हैं ना आप कार्ड दे दीजिए, क्यों कहते हैं पुलिस वाले रोकते हैं, मैंने कहा तो मुझे भी रोकते हैं। तो इसमें क्या फर्क? अच्छा, तो वो भी तो एक किस्सा है जिसमें नहीं, साईं खुद बच्चों को भी यही समझाते हैं ना कि कभी भी कुछ गलत काम करो या कुछ, कभी ये नहीं सोचना कि बाबा जो है आपको सपोर्ट करेगा, कभी भी नहीं।
या नाम तो ले देंगे इसीलिए कि हम- अभी से आप अपने माइंड में डालो कि ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ ये कि नहीं बाबा की सपोर्ट है, बाबा का नाम लेके आगे निकल जाएंगे, नहीं, जो करना है आप खुद करो। और लेकिन और लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप पता है मैं कौन हूँ, वो तो बताएं क्या हुआ था। वो अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ शायद चंद हफ्ते पुरानी बात है। तो वो मेरे बच्चे ड्राइवर के साथ जा रहे थे गाड़ी में, तो कोई एक गाड़ी आगे से आ गई, किसी बात पे उसको नाराज़ हो गया तो गाड़ी रोकी, ड्राइवर की गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली। उतर के आया, वो ड्राइवर को बड़ा डांटापट करने लगा, तो कहने लगा जानते नहीं मैं कौन हूँ। कब से इंडिकेटर दिया। अच्छा वो 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 कह रहा है कि जानते नहीं मैं कौन हूँ। उसने कहा, मैं तो नहीं जानता। कहता मैं सैदनी का भाई हूँ। अच्छा तो ड्राइवर हंसा, उसने कहा ये जो अंदर बैठे इनको जानते हो कौन है? ये सैदनी का बेटा है। तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? खैर वो बस सॉरी करके चला गया। वो तो शर्मिंदा हो गया। और बच्चे भी आके इतना हंस रहे हैं, कह रहे मम्मा इतने मजे से, वो इतना बंदा एम्बेरेंस हुआ ना कि ये क्या, ये तो वाकई। और मेरा बेटा देखेंगी ना बिल्कुल सईद की कॉपी है। अच्छा तो देख के कहेंगे वाकई, फिर सॉरी करके। तो यानी बाकी लोगों को तो शौक है ना। चले वैसे भी नकली मुसलमान बीवियां बन भाई जाती भाई हैं। भाई भाई होते हैं। भाई भाई हैं तो भाई हो सकते हैं। नहीं तो हम- बीवियां कोई भी तो कह नहीं सकता है, होती हम भी कह सकते वो हैं। अक्सर पता है, लोग कहते हैं मुझे- सईद भाई भाई हैं हमारे। फला जगह पे कोई जमीन पे कब्जा हो रहा है, वो आपका कोई भाई, मैं कहा जूते मार पकड़ के उसको। आती है आपको कॉल ऐसी कि हम भाई हैं? और हाँ कुछ ऐसे कर रहे हैं। बेगम का एक ही किस्सा हुआ है या और बेगम का भी तो हुआ? एक ही इनको पता चला था वो किस्सा, बाकी तो शायद नहीं पता। बाकी पता ही नहीं चला। चले भाई, विद दैट हमारा वक्त आपके साथ यहाँ ख़त्म हो रहा है, मगर बड़ा मज़ा आया और थैंक यू सो मच कि आज के दिन आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। आप लोग इसी तरह सलामत रहें, खुश रहें, हंसते बोलते रहें और आते रहें। बहुत शुक्रिया जी आपको, आपके देखने वालों को। थैंक यू, इनका इन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग सुनाया। हाँ, ये इनकी फरमाइश पे था, भाभी की फरमाइश पे ये राहत फ़तेह अली राहत फ़तेह मेरी खान favorite है। साहब का गाना इन्होंने गाया है। थैंक यू इमरान। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान। आप हमारे साथ रहिए, ईद मनाते रहिए। ईद मुबारक पाकिस्तान। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਰੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀ, ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਸੰਗਦੀ। ਰੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀ, ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਸੰਗਦੀ। ਮੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ईद मुबारक। और ईद का मज़ा तो आ रहा है हमें। हम सामने म्यूज़िक सुन रहे हैं, हमारे साथ मल्टी फेसेटेड मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी जिन्होंने इस वक्त आपको ये गाना सुनाया, डॉक्टर हुमा मीर मौजूद हैं। एक्टर, एंकर, मेंबर आर्ट्स काउंसिल, बड़ी प्रोमिनेंट मेंबर आर्ट्स काउंसिल हैं, गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं। इसके अलावा जिस तरह आप सिंगिंग के मैदान में भी आ गई हैं, इमरान अली जो हमारे सिंगर हैं वो कह रहे हैं सिर्फ पॉलिटिक्स रह गई है, बाकी तो इन्होंने सब कुछ कर लिया। ईद मुबारक। कैसी हैं हुमा? मुबारक, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र मजा आया, आपने सबको एनर्जाइज कर दिया इस वक्त। Thank you, thank और जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, वैसे तो हम सब कर रहे थे, लेकिन जिनके चेहरे से आया हो रहा था वो हैं डॉक्टर कमर रिजवी साहब, जिनका ताल्लुक पुलिस से, AIG पुलिस है। लेकिन अभी मैं इनसे कह रही थी कि आपने MBBS किया, LLB किया, MPhil, और तो बस इंजीनियरिंग ही रह गई। उन्होंने क्या घुमाया था, उनको भी कर लेते। हाँ, नहीं ये जितने शोबे हैं ये मुझसे मुताल्लिक हैं
क्योंकि बेसिक डिग्री मेरी MBBS की है, तो उसके साथ फिर MPhil फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में है। और जो LLB है वो पुलिस के आपको इतने काम करने पड़ते हैं कि आपको पता होना चाहिए लॉ का पता होना चाहिए। एंड और ये भी अच्छी बात है कि पुलिस में अच्छे मुहज्जिब पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, तो अच्छी बात है। और ये तो शायर भी हैं, शायर भी हैं। आज तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब जैसे पुलिस का महकमा है तो एक बड़ा बारोब किस्म का, और ये जो पोएट्री है ये बड़ी एक सॉफ्ट चीज़ है, तो ये दोनों एक डिफरेंट इमेज है, बट आई थिंक इसे एक बहुत अच्छा सा एक इसका ब्लेंड जो होता है। बिल्कुल, बल्कि फ़नून लतीफ़ा में आप किसी भी शोबे से मुताल्लिक हों, चाहे वो नसर है, नज़्म है, या फिर आप पेंटिंग करते हैं, तो ये आप में बड़ी दर्दमंदी पैदा करता है। तो मेरे ख्याल में अपने आप को हर आदमी को एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो फ़नून लतीफ़ा के किस शोबे से उसकी दिलचस्पी है, वाबस्तगी है, नेचुरल इंक्लिनेशन है। आपको अपने इंस्टिंक्ट से पता चल जाता है कि आप अच्छा, फ़नून लतीफ़ा की जहाँ हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप लोगों की वहाँ पर परी हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, और चाइल्ड आर्टिस्ट से इन्होंने शुरुआत की थी, और माशाल्लाह अब तो अज़दवाजी ज़िंदगी भी शुरू हो गई, काम भी कर रही हैं, मुख्तलिफ शोज़ में भी नज़र आती हैं, एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और आप सब भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ईद पे तो प्यारा लगना ही होता है। ये वैसे परी, क्योंकि मैं तुम्हें देखती रही हूँ, एक वो खलंडरा दौर जब किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, और अब माशाल्लाह 2 बेटे, उनकी तैयारी, तो कैसी ईद है ये? ऐसी ईद है कि बस अब समझें कि बच्चों की ईद है उनका। अच्छा, जब मैं रमज़ान में कपड़े वगैरह ले रही थी तो मुझे अपने कपड़ों की इतनी फिक्र नहीं हो रही थी जितनी हो रही थी कि पहले इनके आ जाएं, इनके शूज़ आ जाएं, इनकी चीज़ें आ जाएं। लेकिन बस वही कि सबसे पहले बच्चों को तैयार करो, उनके सारे काम पूरे हो जाएं, फिर अपना आप आता है। बात नहीं होता कि सेकेंडरी हो गई हूँ अब मैं, जैसे मैं पहले थी ना कि नहीं सबसे पहले मैं, मेरी हर चीज़ पूरी होनी चाहिए, बट अब जो है वो थोड़ा ठहराव आ गया मेरी जिंदगी। ठहराव आ गया, और ये नेचुरल है बड़ा। बिल्कुल, हर माँ का सेकेंडरी होना ही उसका प्राइमरी होना है। सेकेंडरी होना ही उसका प्राइमरी होना है। और वालिद का बाप तो अपने भी बच्चे खलंडरा याद रह करें जाता ना, है, आप इस बाप वक्त बताएं। खलंडरा रह जाता है। लेकिन वो जो माँ को अल्लाह ने दिल दिया है, बाप का भी वैसा नहीं होता, लेकिन कम होता है उससे। ये बाप की मोहब्बत है, नहीं, बाप लेकिन का भी होता है, लेकिन बाप बेचारे जो है ना, मतलब उनको वो दूसरी और बाहर की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि वो आप निभाते हैं, तो उसके बावजूद जितना भी टाइम आपका बचता है वो आप फिर घर को दें और बच्चों को दें, उनका राइट है, और ये बिल्कुल हर बात। अच्छा हुमा, आप बताइए कि ईद के दिनों में, वैसे तो आपकी माशाल्लाह ईदें पाकिस्तान में भी गुजरी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी गुजरी हैं, ईद के दिनों में आप क्या चीज़ लुक फॉरवर्ड करती हैं, या किससे मिलना आपको यानी एक वो रहती हो कि ये करना है हमने ईद में, जिससे खुशी मिलती हो? जैसे नुसरत, पहले तो एक तो मैंने बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में ईद मनाई है, और कुछ अरसे से मैं बाहर थी। और जब पहले पाकिस्तान में थी तो मेरी सारी ईदें जो है वो PTV पे ट्रांसमिशन में गुजरती थी, तीनों दिन। तो जैसे रिवायती लोग जिस तरह से मिलते हैं, दावतें होती हैं, तो वो बहुत मिस करती थी। फिर पाकिस्तान से बाहर भी मैंने बहुत सारी ईदें की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़ा पाकिस्तान में ईद का है, इतनी सारी छुट्टियाँ, इतने ढेर सारे कपड़े, और ये सजना संवरना, दावतें खाना, ये और आप ये आपको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जो है वो हर सेलिब्रेशन वीकेंड पे ही होता है। तो और चूँकि लोग जॉब करते हैं तो फिर वीकडेज में छुट्टी नहीं ले सकते। अगर ईद के लिए आप छुट्टी लें तो फिर आपको किसी और दिन अपना जो है वो ऑफ डे पे काम करना पड़ता है। तो और रमज़ान भी इसी तरह से, तो जिस तरह से जो रूह है रमज़ान की, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में यहीं अपनों में आके आपको मजा इस बार फुली एंजॉय किया है आपने? हाँ, बहुत मज़ा। और जो है वो म्यूजिक भी चल रहा है। बड़े सारे लोगों का वो कि आपका आर्ट्स काउंसिल से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप आती जाती रहीं, प्रोजेक्ट्स भी कभी इक्का दुक्का आपने किए, फिर चली जाती हैं, लेकिन लोगों का ये ख्याल था कि भाई कहाँ चली जाती हैं, क्या हो गया, और मंजर आम से थोड़ा सा दूर हैं। लेकिन अब आप आई हैं तो छाने के लिए आई हैं, सिंगिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, तो अब क्या प्लान लेकर आई हैं, अब नज़र आ रही हैं? और मैं इसमें एक और सवाल भी कर देना चाहती हूँ, दोनों बता दें, जैसे अभी इन्होंने भी कहा था, और वैसे भी लोग कहते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपको बहुत अरसे से देख रहे हैं, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, लेकिन वो कहते हैं कि आप में तब्दीली नहीं आई। तब्दीली की हुकूमत आई और चली गई, आप में तब्दीली नहीं आई। अच्छा, तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और बस ये कि आई डोंट नो। अच्छा जी, ये परी बातें सुन सुन के जो है बड़ी इंस्पायर हो रही है। परी, आपका भी गाने का दिल चाह रहा था, आपने अभी पूछा था इमरान से।
मेरा गाने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन बस ये होता है अक्सर कोई मुझसे पूछता ही नहीं है, तो फिर मैं गाती पूछता ही नहीं है। आज आज चलो तुमसे पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत गुनगुना लेना। आपने वैसे इनको सही मशवरा दिया था या बस थोड़ा लिहाज कर लिया था? देखिए गाना और रोना सबको आता है, गाना और ये रोना सुनने सबको वाले पे डिपेंड हाय, करता है। हाँ, मुझे आदमी तो कम से कम समझता ये यही ना है। सुनने वाले पे मुझे depend मुझे तो रोने की नहीं हद तक आता। तो नहीं, लेकिन गाने की हद तक हर आदमी समझता है मुझे कि नहीं उसको आता गाना। और बड़ी कह ज्यादती रही हो गाना जाती है रोना बाज़ लोगों सबको आता है, हाँ, रोना अल्लाह माफ करे आता होगा, मगर गाना नहीं आता। गाना तो बिल्कुल मैं सोच के कोई गलती से भी नहीं सुनने वाले करती। पे डिपेंड करता है कि उसके कान कैसे हैं, मतलब उसके हाँ। कान जौक रखते अच्छा, हैं ये कि नई नहीं बात सुनी हमने। सुनकार ये सुनकार तो सुना है। था कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अब ये वॉइस हुस्न जो है वो देखने वाले पे है, लेकिन ये है कि गाना भी साउंड लाइज इन द इन द ईयर्स ऑफ नहीं, ये गाना आवाज़ चाहिए। की तासीर listener। है। नुसरत, ये अच्छी बात है कि ये आवाज़ में किसी की तासीर है कि आप देखें ना दुनिया में कितने गुलकार आए चले गए, मगर मेहदी हसन एक ही थे। हाँ बिल्कुल है ना? सही, नूरजहां दुरुस्त एक ही बात है। थी। फरीदा खानम है, फरीदा खाना वो मतलब अभी आबदा कितनी परवीन है, आवाज़ें आबदा आई, परवीन है। लेकिन वो एक आवाज़ ऐसी है, वाह वाह। मतलब हर गज़ल गाने वाला जो है वो मेहदी हसन खान साहब हाँ, नहीं हो सकता वो बिल्कुल करता हर है, किसी लेकिन की- नहीं हो सकता। अच्छा, क्या खाने क्या बनाए भाई ईद पे? खाने खाने वैसे आजकल तो मेरी सास मेरे घर पर है, तो मुझे बड़ा सुकून है। हाँ सुकून है एक अच्छा, तरह ये से, बात सुन के खुशी हुई। हाँ। क्योंकि जो है मेरे सास को भी husband खुशी हो, अल्लाह करे ये बात। नहीं, मेरी सास को जो है ना किचन के काम करने का बहुत शौक है, और ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है जो कि मुझे अब पता चली है। तो अब वो खाने वगैरह वो बनाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उनके हाथ के खाने पसंद है ना, तो मैं बोलती हूँ, नहीं अम्मी आप बनाएं। अम्मी आप प्रोग्राम भी देख रही यार हैं मुझे लगता है ये लोग ना वो हमारे ड्रामे नहीं देख रहे हैं आजकल। ये कौन सा घर है भाई, मुझे भी पता चला। नहीं, मैं अपनी सास को ड्रामे नहीं दिखाऊंगी अभी ये वाले कुछ। आप अपनी सास का पता भी ना किसी को बताया। आप लोग वैसे कुछ आपने तो खैर नहीं बनाया होगा शौक में कभी? मेरी वाइफ बनाती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाती है। तो जरूरत ही मुझे क्या जरूरत है, पहले मेरी अम्मी माशाल्लाह बनाती थी, भाई मैं क्यों बनाऊं? मुझे और हुमा, आप चाय खाने भी बनाने का खराब शौक बनाना है या नहीं? मुझे खाने बनाने का एक्चुअली नहीं शौक नहीं है। है ना? हाँ। मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगता है इसमें, और सब आप 2 मिनट में खा पी के खा। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, एक ब्रेक आ गया है भाई। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कुछ कलाम भी हमने सुना इतनी देर से, मैंने इनसे कहा हुआ है डॉक्टर कमर से, और उसके बाद हम गाना भी सुनेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। ईद मुबारक पाकिस्तान। दो अशार नज़र करूँगा कि बाइसे अर्ज़ मुद्दुआ होगी, बाइसे अर्ज़ मुद्दुआ होगी जब तेरे हुस्न की अता होगी, बाइसे अर्ज़ मुद्दुआ होगी जब तेरे हुस्न की अता होगी। बस तेरा जिक्र करते रहते हैं, बस तेरा जिक्र करते रहते हैं, शायरी खैर हमसे क्या होगी। वाह वाह बाइसे आधा वर्ज़े, बाइसे अर्ज़ मुद्दुआ होगी, बाइसे अर्ज़ मुद्दुआ होगी जब तेरे हुस्न की अता होगी। बस तेरा जिक्र करते रहते हैं, शायरी खैर हमसे क्या होगी। दो अशार देखिएगा कि ये दिल का घोर अंधेरा कि जिसमें यादों के, ये दिल का घोर अंधेरा कि जिसमें यादों के चराग लाख जलें रोशनी नहीं मिलती। ये दिल का घोर अंधेरा कि जिसमें यादों के चराग लाख जलें रोशनी नहीं मिलती। अजब ये राह वफा है कि जिस पे चलकर भी, अजब ये राह वफा है कि जिस पे चलकर भी कोई मिले न मिले तू कभी नहीं मिलती। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। ईद पे आपको इतने सारे उन्होंने शेर दे दिए हैं कि जो जिस सिचुएशन पे फिट बैठे उसे फौरन टेक्स्ट करें। हाँ, फौरन भेज दो। शेर व शायरी का शौक है? सुनने की हद तक, सुनने की हद तक। हुस्न सुखन है, उसने सब हाँ ये होना चाहिए। वो हमें भी अगर आप सारे ही गुलकार हो गए, सारी शायर हो गए, तो सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? तो नहीं मैं हूँ, तो क्योंकि मैं नहीं होंगी ना शायरा ना गुलकार। अनफॉर्चुनेटली हो यही रहा है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी अच्छा गुलकार बनने से पहले आपको अच्छा सुनकार होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके कान अच्छे ट्यून होने चाहिए, फिर आप अच्छे सिंगर बन सकते। अच्छा, हर दूसरे फर्द को छोड़ के हर एक को शायरी का दावा है और हर एक को गुलकारी का दावा है। बड़े एक्टिंग का भी दावा है, एंकरिंग का भी है। आजकल तो वैसे ये दौर है क्योंकि शो बड़े शोबिज से इंस्पायर्ड हमारी जनरेशन अब आ रही लेकिन है। शायरी और ये मौसीकी तो बड़ी तपस्या मांगती हैं, ये बड़ा आपकी जान मारते हैं आप तो। अब पहले तपस्या तो 2 बच्चों में हो रही है, अब तीसरी तपस्या करनी है तुमने। ना, तो सोच लो है। तो दूसरा भी सरप्राइज था, हाँ, तो अब मजीद सरप्राइजेस की कोई गुंजाइश। अब अच्छा, तपस्या जो है वो अब बाद में जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर करनी है।
अच्छा, ये भी एक सवाल है। हाँ, ज़रूर। कि जैसे आप एक्टिंग करती हैं और लोग ये समझते हैं कि एक्टिंग भी आसान है और सिंगिंग भी आसान है और सब एक दूसरे से सब आसान है ना? आपको क्या लगता है? मुझे पता है, देखें आजकल हर एक बंदा जो, एक तो जब से चैनल्स बहुत सारे आए हैं, जब से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आई हैं, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जहाँ पर बस लोगों को बुला लिया जाता है, उनको टैलेंट नहीं देखा मशरूम जाता, ग्रोथ, चांसेस मशरूम ग्रोथ हो रही है, मशरूम ग्रोथ। हाँ, उनको चांस मिल जाते हैं और वो आगे आ भी जाते हैं, तो उनसे लोग इंस्पायर होके ना कि जब ये कर लेते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो वाला एक तो सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब हाँ, और एक चीज़ देख के आसान भी लगती है, ये भी बात नहीं, है। ये लगता है कि जब ये बुरा कर सकते हैं तो हम भी बुरा कर सकते मतलब इससे बुरा क्या होगा? हैं। फिर हम भी तो कर सकते हैं। हम भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, और लोगों को लगता है जैसे इस फील्ड में ना पैसा बहुत है, हाँ, लोगों को लगता है कि कम टाइम में बहुत पैसा है, तो हम तुम बता दो आज पैसा है कि नहीं? आ, एक्टिंग में कितने पैसे हैं? पैसे हैं भी और नहीं भी हैं भाई, बहुत टाइम बाद चेक्स क्लियर होते ग्लैमर तो हैं। है ना, ग्लैमर एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो वो तो ग्लैमर आपको आपकी ग्लैमर शायरी समझ भी में है। आ रहा होगा, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, ऐसे दोस्तों को जिनकी नौकरियां पक्की हैं, तो वो कहते हैं नौकरी की बात कर दी तुमने, लेकिन जिनको नौकरी पक्की होने पे नौकरी की टेंशन नहीं होती ना, वो ये वाली बात कर सकते हैं। आर्टिस्ट से पूछें जिसको चेक नहीं मिल रहे होते 2-2 ये महीने। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। AIG साहब ने कहा इधर मसला, फौरन खामोशी इख्तियार करो यहाँ पर। देखिए ना, हम तो नाजरीन में हैं, तो हमें तो जो नजर आता है वही देखेंगे हाँ, हम। जिसका आपने प्रोफेशन देखा है इनको ड्रामे में? मैं असल में अनफॉर्चुनेटली ड्रामे देखता नहीं। मतलब चेहरा तो याद आ गया ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है टीवी पे, तो ये मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल कि मैं चेहरा नहीं देखा हुआ, बिल्कुल देखा हुआ, क्यों नहीं। अच्छा, ये बताएं, अभी आप लोगों ने लोगों के बारे में तो बात कर ली, अपने बारे में बताएं। चलें इमरान, आपसे शुरू करते हैं। आपका गाना सुनेंगे, मगर एक बात बताएं, हर कोई अपने आप को जानता है ना, यहाँ लोगों को बताने के लिए अपनी अपनी फील्ड से और अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अगर आप अपने आप को डिफाइन करें तो कौन से 3 वर्ड्स हैं आपके लिए? इमरान बताएं अपने लिए। ऑनेस्ट, ओके, माशाल्लाह। हार्ड वर्किंग, ओके। तीसरा? शुक्रगुजार, ग्रेटफुल। अच्छा, मुझे लगा आगे कहेंगे गुड लुकिंग। उसकी एक नस है जो ब्रेक से मिलती है, क्योंकि ये अपने लिए गाना गा रहे थे जो हमने एहतजाज किया और ये नहीं गा रहे, तो मुझे लगा तीसरा ही ये बोलेंगे। इनका इरादा नहीं था। हाँ, शायद मेरा इरादा था। अच्छा, भाई क्या पता, कहा तो बड़े वसूख से था। आप बताएं जी, 3 चीजें जो आपको डिफाइन करती हो, क्या आप ये हैं? जो मुझे डिफाइन करती हैं, सबसे पहले तो ऑनेस्ट, लॉयल। ऑनेस्ट लॉयल एक ही बात है ना जी, हाँ, नहीं नहीं, अलग अलग। मैं सच्ची हूँ, मतलब हर चीज़ बता देती हूँ और कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ। लॉयल मतलब अपनी फैमिली के साथ, जिन लोगों के साथ मुझे लॉयल होना चाहिए उनके साथ लॉयल हूँ। ठीक है। और तीसरा टैलेंटेड, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। ओके, माशाल्लाह। अब आप पहले बताएं। अच्छा, इस तरह आ रहा है? मैं एंड में नहीं बताऊंगी। नहीं, आप पहले बताएंगे। अच्छा चले, मैं बताती हूँ। इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। ग्रेसफुल, ये वो बातें बताइए दूसरों को नहीं पता। डोमिनेंट। ये वो बातें बताइए ना जो दूसरों को नहीं पता, आपने तो वो बता दी, सबको पता है। अच्छा, ये पता है? 2 और कौन सी बताऊं? इंटेलिजेंस का पता था आप लोगों को? क्यों नहीं, माशाल्लाह आप बड़ी खूबी से चीजें करती हैं, वो बगैर इंटेलेक्ट हुए कैसे है? अच्छा, मेरे वो तारीफ नहीं है, अच्छा। लेकिन मैं बता देती हूँ। एक तो मेरी पर्सनालिटी का एक वो भी रुख है, अग्रेशन। मैं स्टबर्न भी हो जाती हूँ। खवातीन पे सस्ता है। हाँ, स्टबर्न, खवातीन अग्रेसिव, भी खुशियात सस्ती है। डोमिनेंट, तो वो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी में है, जो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, उसको लेके मौला आराम कायनात से हज़रत चलती अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 2 खुसूसियतें जो मर्दों में ऐब हैं, वो खवातीन में बहुत बड़ी खुसूसियत हैं, कंजूसी और गुस्सा। वो जो है, ये बाकायदा आप खवातीन में उसको समझते, गुरूर, सॉरी गुस्सा अच्छा, कह रहा हूँ। और गुरूर और कंजूसी तो मेज में नहीं है, लेकिन गुरूर मैं और कंजूसी। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के बाद मैं इमोशनल बाइंग करती हूँ, ये मेरी गलत आदत है। और अगर मैं उसे किसी तरह 15 मिनट रोक लूँ तो फिर वो चीज़ मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन अगर शुरू के 5 मिनट में मैं एड्रेस डाल दूँ तो फिर मुझे ज़ाहिर है उसका इंतज़ार रहता है। तो फिर मुझे समझ आई कि ये मेरी इमोशनल बाइंग है, जो 15 मिनट बाद टूट जाती है। तो मैं अगर 15 मिनट वेट करूँ तो चल जाता है। हाँ, आप बताएं।
देखिए थोड़ी सी फलसफियाना बात हो जाएगी ईद के मौके पे, लेकिन हर फर्द अगर अपने आप को जानता ही होता तो दुनिया का ये हाशिर ना होता। जी अनफॉर्चुनेटली अपने आप को एक्सप्लोर करना कभी आसान नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसे ऊपरी ऊपरी बात हो रही है। हम थोड़ी सी खुशफहमियों में मुब्तला रहते हैं और उसी में मुब्तला रहना भी चाहिए। ये तो आपने कोई हम पे बात मारी है, मुझे लग रहा है। मैं तो अपने बारे में ये जो लोग कह चुके हैं उनको कहा है आपने। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, सिर्फ सब कुछ अपने बारे में कह रहा हूँ। ओके। आप लोगों की सलाहियतों और उसमें मुझे कोई शक नहीं है और मैं आपकी राय पे साथ करता हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें और फिर अपना आशना हो, अपने आप से हरीम ज़ात से आशना हो, तो फिर आप अल्लाह से भी आशना हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना अपने आप को क्वालिटीज़ आप हैं और कौन सी हैं वो परफेक्ट नहीं होती, जो भी हैं वो भी खामकारी होंगी, लेकिन जो है आप अपनी तफ्तीश खुद कर लेना। जी इतनी सी है कि मैं बड़ी सादा जिंदगी गुजारता हूँ और जो दिल में हो वो लाता हूँ ज़बान पे भी। ये नहीं दुख पहुँचाने वाली बातें नहीं, लेकिन अपना बातिन और जाहिर कोशिश करता हूँ कि वो एक रहे। अच्छा अब हुमा आप बता दें, फिर हमें ब्रेक पर जाना है। I think I'm simple and I think I'm sensitive and I'm trustworthy. वेरी नाइस। तो आप गुस्से वाली क्यों लगती हैं कभी कभी? ये परसेप्शन क्यों है? अच्छा है। या सीरियस रहती हैं? अच्छा है। अच्छा है, ओके चलें। लेकिन गुस्सा करते हुए मैंने नहीं कभी देखा नहीं, मगर लोगों में ये परसेप्शन जरूर है कि लोग थोड़ा सा कभी कभी मैंने मैं भी देखा कई साल से वाकिफ हूँ, मैंने आज तक है ना, कभी गुस्सा लेकिन नहीं आपको लगती है बहुत पोलाइट है। शख्सियत में जो रख रखाव होना चाहिए वो है वो है और इसकी वो वजह ज़रूरी से है, शायद लोग वो उसको ज़रूरी समझते है, होंगे। वो ज़रूरी एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ईद मुबारक पाकिस्तान वापस आते हैं और इमरान कह रहे हैं कि अब मुझसे गाना नहीं सुना तो फिर मैं घर ही चला जाता हूँ, घर वालों के साथ ईद मना लूँ, आप लोग तो गाना सुन नहीं रहे। सो एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फें नागिन बनकर देती है जिसमें बहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फें नागिन बनकर देती है जिसमें बहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल वो मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिलबर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। वाह 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 वाह,
जी, क्या बात है। आप लोगों की सबकी आवाज़ें हाँ, बहुत अच्छी। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, मैंने खुल के गाया क्योंकि मुझे पता था मेरी आवाज़ बीच में नहीं आनी। वैसे वरना मैं नहीं गाती। मैंने नाज़रीन का इम्तिहान नहीं लिया। नहीं, आप ले लेते, यही तो मौका था। सुरीली आवाज़ों में बीच में अपनी आवाज़ मिला लेते। इन्होंने बोला कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। रिजल्ट मालूम था इसलिए मैंने अच्छा हाँ हाँ, आप गा नहीं रहते, आप कहते हैं कोको कोरीना। हाँ कोको कोरीना। हाँ, ये क्या करते हैं? आप जानते हैं कोको कोरीना? नहीं जानता। नहीं, वो मुझे लगा शायद बचपन से ढूंढ रहे हैं। जस्तजू है। अच्छा, ये प्रोग्राम का भाभी को भी बताना है कि नहीं बताना? क्या आएगा अब जो अब? जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के हुक्म से जो भी हो। हाँ, सही, ठीक है। इस टाइम पे चाय बनाने भेज देगा। हाँ, चाय बनाने नहीं, वो बहुत मसरूफ होंगी ईद पे, लेकिन मैं उनको यूट्यूब का लिंक दे दूंगी। जब फ्री हो आराम से देखें और कोको कोरीना की बात सुने, हाँ, है ना? कभी उनको टाइम होता है देख लेती है मेरा प्रोग्राम, लेकिन फिर उसके बाद ज्यादातर नहीं देख पाती। उसमें इन्होंने कोको कोरीना की बात बच्चों में वो इतना बिजी होती हैं इस वाले में की है। हाँ, नहीं, आप हमें बता सकते हैं, हकीकत दुनिया है, बातें तो चलती हकीकत तो रहती यही है कि वो उनके पास टाइम ही नहीं होता मेरे प्रोग्राम देखने का। अच्छा, बच्चों में इतना बिजी होती हैं, लेकिन कभी होता है मौका। कभी उनको गाना सुनाया आपने? नहीं, मैं शायरी वैसे ही गाता सुनाई? नहीं हूँ, मैं गाता होता शायरी बहुत। मेरे शेर प्रोग्राम लिखा आते हैं उनके तो लिए? शेर शादी के वक्त एक शेर लिखा, मुझे याद नहीं। अच्छा, एक शेर था, ये क्या बात होती है कि शादी के बाद आदमी भूल जाते हैं? अब मुझे याद नहीं। वो शेर याद नहीं। याद कराओ अगर मियाँ को, और बहुत सारी बातें तो कहते हैं कि वो ओ अच्छा। अब शायरी भी आदमी कहता था मैं। बेगम पे ही करे तो फिर रह क्या जाता है। और क्या, ये क्या बात है? हक है बेगम का, हक है भाई बेगम का। ये नहीं देखिए, कितनी खुशी हुई इस बात पे आपको। सारे आदमियों की नुमाइंदगी की है जरा शायरी आपने। देखिए वो होती नहीं किसी खातून के या उसकी निस्बत से, एक इंस्पिरेशन तो मिलती है आपको, है ना? पर ये होता है ना, ये हस्बैंड्स का जो एक चेंज बेगम पे होता नहीं है, होती, दूसरों की बेगम पे दूसरों की नहीं, बेगम। मैं तो समझता वो हूँ लोग जो के, हाँ, कि शायरी जो है उसका ये मंबा होता ही नहीं, जहाँ से ये फूटती है वो कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो ज़रूर मिलती है, लेकिन किसी का मखसूस हुस्न हो ये सब ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा बड़ी गहरी फलसफियाना वैसे बात है। शायरों जी, के बहुत। महबूब हमेशा इमेजिनरी होते हैं। अच्छा। वो उनको ही मुबारक वो हो। जैसी बातें करते हैं, जितनी तारीफें करते हैं, ऐसे एग्जिस्ट महबूब असल में महबूब नहीं होता, शायरी में साकी जाम महबूब का नाम लेके ही आप अपनी बड़ी बातें कह जाते हैं। ये ऐसे लग रहा है आज हम शायरी की कोई नशिस्त कर रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। सही, एक फलसफी भी है, हमको पता है शायरों के साथ लगा साथ मुझे, ये लगा बिल्कुल। उस तरफ माशाल्लाह से पर्सनालिटीज के वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए उधर ही वजन डोमिनेंसी तो चली यहाँ गई। वजन तो यहाँ भी बहुत है। यहाँ दूसरी तरह का वजन है, वहाँ दूसरी तरह का वजन है। Actually वो दोनों इसलिए काफी सोफे अपनी जगह कायम दायम है, वरना एक तरफ इम्बैलेंस हो अच्छा। सकता था। आप कोई मेलोडी नंबर सुनाना गिटार के साथ, वाह भाई वाह, 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 फरमाइश आई है डॉक्टर उमा की जान। क्योंकि वो देखो कोको कोरीना तो हमने मिलजुल के गा लिया, लेकिन कोई अच्छी मेलोडी का आपके मेलोडी ई मेजर, ये बड़ा जबरदस्त गाना है सजाद अली साहब का। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। में लुत्फाना शुरू हुआ था, आपने रोक दिया। ये मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आती सिंगर्स की, हैं? नहीं, अब तो आप रुक गए। खैर, आगे और इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा क्योंकि वक्त यहाँ हमारा ख़त्म हो गया, बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हुआ। लेकिन कोई बात जो रह गई है या दिल में आ रही है, दिल में समाई है, थोड़ा सा जाते जाते कह दीजिए। डॉक्टर हम आपसे शुरू करते हैं। एनीथिंग? जी मेरा ख्याल है कि
ईद पे लोग एक दूसरे के घर विज़िट करते हैं, रिश्तेदार वगैरह, दोस्त। तो मैं कहती हूँ अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बात नेगेटिव है तो आई थिंक ईद का मौका ऐसा होता है कि उस पर आपको चाहिए कि सब गिले शिकवे भूल जाएं सही, और फिर एक अच्छे से पीसफुल पीस का That's what I think. मैसेज है। जी डॉक्टर कमर, मैं तो ये समझता हूँ कि हर वो दिन जो आप इंसानियत की फलाह और उसके लिए सोच के गुजारें वो ईद का दिन है, और पॉजिटिव गुजारें। लेकिन ये हमारा जो मजहबी एक हमारा एक ईद का दिन आता है, ये बड़ी स्पेशल इंपॉर्टेंस का दिन है और हमें हमारे जहनों को मजबूर करता है सोचने के लिए कि ये ईद का दिन क्यों है। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर हमें इस पर सोचना चाहिए। सही जी। परी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद ही नहीं और भी जितने भी त्यौहार आते हैं हमारे, बहुत सारे लोग होते हैं उस दिन छुट्टी होती है सो के गुजार देते हैं। बट अपना हर त्यौहार सेलिब्रेट करें, अपने हर त्यौहार को अपनी रिवायतों के साथ मनाएं। जो भी चीज़ें आना जाना लेना देना सब करना चाहिए ईद के दिनों में। तो स्पेशली बहुत सारे लोग होते हैं जो इस दिन को वेस्ट कर देते हैं कि यार ये छुट्टी का दिन है आज सो के गुजार लेते हैं, बट सोए नहीं, जागें और सबके घर जाएं, मिलें और अपने जो गिले शिकवे हैं वो सब ख़त्म करें, प्यार मोहब्बत से रहें। बेशक। जी इमरान, ईदी इमरान तो इमरान गाकर ईदी जमा नहीं की जाती, ईदी पकड़ी जाती है। इमरान गाकर बताएंगे। हम आज समझें इस शो में ये हमारी ईदी ही हो गई कि इतने मुनफरद चेहरे और मुनफरद पर्सनालिटीज़ हमारे साथ रहीं। इनकी आवाज़ों से भी हम महसूस होते रहे, इनकी आमद से भी हम बहुत खुश हुए, बहुत दिल अच्छा हुआ। तो आप भी इस तरह से अपनों से मिलते रहें, क्योंकि हम जो लोग इस तरह काम करते हैं, हमारी ये एक्सटेंडेड फैमिली है जो आपको नज़र आ रही है, आप हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हैं। लेकिन हमारी जो इमीडिएट फैमिली हैं उनको भी मौका अब इसी तरह ही मिलता है ख़ानदानों को मिल बैठने का, जब ईद होती है या शादियाँ होती हैं या कोई त्यौहार आता है। तो इस अपनाइयत को एंजॉय करें और इस अपने होने को, इस चाहे जाने को एंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबको ईद मुबारक। गाना सुनते हुए हम जाएंगे। जी मेजर। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। महकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में। ऐसा नजारा मुझको खुदारा फिर ना दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।